नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। प्रेम परवान चढ़ा, बुआ भतीजा हुए घर से फरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर दें ध्यान। उत्तराखंड में ठंड ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। 32 साल सरकारी सेवा में रहे बाबूराम को पेंशन लेते हुए हो गए 50 साल। अब खबर विस्तार से। देश के कई हिस्सों में कोरोना महामारी के दौरान कई बार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू लागू करने के लिए किसी भी आदेश का ऐलान घोषणा पहले से ही की जानी चाहिए, ताकि लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने से पहले लोग अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रावधान कर सकें। वाराणसी में एक भतीजा और विवाहित बुआ के बीच प्रेम प्रसंग पनपा तो दोनों घर से फरार हो गए। रिश्तेदार भतीजा अपनी बुआ के घर जाया करता था, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों बुआ भतीजा घर से फरार हो गए। थाने में यह मामला दर्ज करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी बुद्धि उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना भी नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक क्यों न रखते हों। अदालत ने कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड में ठंड ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। पिछले 10 वर्षों में इस साल अधिकतम और न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दिसंबर के पहले पखवाड़े में इतनी ठंड नहीं पड़ती। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो कोई 50 साल से सरकारी पेंशन का लुत्फ उठा रहा है। जालौन निवासी बाबूराम ने उतने साल नौकरी नहीं की, उससे ज्यादा वे पेंशन पा रहे हैं। 32 साल सरकारी सेवा में रहे बाबूराम को पेंशन लेते हुए 50 साल हो गए हैं। मजे की बात यह है कि उनके बच्चे भी रिटायर होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बाबूराम की उम्र 105 साल है और वे फिजिकली एकदम फिट हैं। अब खबर सहारनपुर से। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हकीकत नगर में धरना दिया हुआ है। किसानों ने कहा कि कृषि कानून बिल किसानों के लिए काला कानून है और हर हालत में इसे रद्द करना होगा, अन्यथा किसान धरने से नहीं हटेंगे। जैसे कि हमारे किसान भाई दिल्ली कूच करे बैठे हैं और ये अंधी बहरी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आज हम 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हम निश्चित काल के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खान का शहीदी दिवस मनाया गया। आरिफ खान ने कहा कि देश के लिए शहीदों को नमन कर उनके बलिदान को याद करना जरूरी है। हम उनकी शहादत के बल पर ही चैन की नींद ले रहे हैं। सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष सिख श्रद्धालुओं ने माथा टेककर श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। माखन सिंह बोवी ने कहा कि सिख समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने का गुरु तेग बहादुर जी ने संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल शामिल नहीं हुए। सिब्बल शनिवार की सुबह ही दुबई चले गए। बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ नेताओं में हरीश रावत, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, P चिदम्बरम आदि शामिल रहे। कानपुर CSC की टीम ने नेशनल कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर कॉलेज की कुल 31 छात्राओं का चेकअप किया। प्रधानाचार्य घनश्याम गुप्ता ने बताया कि चेकअप के बाद 5 छात्राओं को एनीमिया के उपचार हेतु रेफर किया गया है। लक्सर में शिक्षा विभाग के कार्यालय में तैनात लिपिक को कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 दिन पहले ही CSC की टीम ने लिपिक का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट मिलने के बाद लिपिक को आइसोलेट करने के साथ ही शिक्षा विभाग का कार्यालय भी सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।